हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को लेकर के हमने अपने लास्ट लेक्चर से ही एमपी के करंट अफेयर्स को प्रारंभ कर दिया था। और एमपी के करंट अफेयर्स में हमने एमपी का स्पोर्ट्स प्रारंभ किया था। और जो लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी थी उसमें जितना अंतर्राष्ट्रीय करंट था, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जो भी प्रतियोगिताएं जीती, पुरस्कार जीते, वो सब हमने उसमें कवर कर लिया था। एक ही लेक्चर में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली थी। आप में से जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। आज का ये जो लेक्चर है ये स्पोर्ट्स करंट को लेकर के सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय स्तर पर जो भी 2024 में प्रमुख प्रतियोगिताएं मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा जीती गई हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से लेक्चर। शुरुआत करते हैं। बीसीसीआई क्रिकेट की बॉडी है। बीसीसीआई बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कार हैं 2024 के, जो दिए गए थे 23 जनवरी 2024 को हैदराबाद में। और ये जो पुरस्कार दिए थे ये 4 साल बाद प्रदान किए गए थे, यानी ये जो बीसीसीआई के पुरस्कार हैं 4 वर्षों के बाद प्रदान किए गए थे। इन पर एक बार नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार मिले। सबसे पहले जगमोहन डालमिया ट्रॉफी, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड, और ये मिला है जूनियर डोमेस्टिक श्रेणी में वर्ष 2021-22 के लिए भोपाल की सौम्या तिवारी। ये भोपाल की सौम्या तिवारी कौन सी कैटेगरी में? जूनियर डोमेस्टिक के लिए। और ग्वालियर की वैष्णवी शर्मा जो एक बॉलर हैं, तो मध्य प्रदेश की 2 महिला खिलाड़ी, चूंकि महिला खिलाड़ी हैं इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको नाम अच्छे से याद रखना पड़ेगा। भोपाल की सौम्या तिवारी और ग्वालियर की कौन है? वैष्णवी शर्मा। इनको क्या मिला है? जगमोहन डालमिया ट्रॉफी। ये इस ट्रॉफी का इनको अवार्ड मिला हुआ है, इन दोनों लोगों को अलग अलग कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, एम ए चिदम्बरम ट्रॉफी, और ये मिली है किसको? शहडोल के हैं अंकुश त्यागी। ये अंकुश त्यागी को मिली हुई है कौन सी? एम ए चिदम्बरम ट्रॉफी। इसमें आपको ट्रॉफी का नाम जरूर याद रखना है, ट्रॉफी के नाम से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखा जाए नंबर 3, लाला अमरनाथ अवार्ड किसको मिला है? इंदौर के सारांश जैन को। किस लिए मिला है? रणजी ट्रॉफी 2022-23 में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। देखिए मैंने भी आपको बताया था कि चूंकि ये 4 साल बाद मिले हैं इसलिए पिछले वर्षों के भी पुरस्कार इसमें दे दिए गए हैं। इसलिए ये जो रणजी ट्रॉफी के लिए पुरस्कार मिला है ये किसके लिए मिला है? वर्ष 2022-23 के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट एसोसिएशन अवार्ड, और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट एसोसिएशन अवार्ड जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश राज्य को, यानी एमपीसीए को। और 2021-22 में बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड दिया गया। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश या जो एमपीसीआई है इसको किस कैटेगरी में मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट एसोसिएशन अवार्ड ये दिया गया है। आपको जगमोहन डालमिया ट्रॉफी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महिला क्रिकेटर को दी गई है। तो ये बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कार हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया ताइक्वांडो जूनियर एवं कैडेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप। ताइक्वांडो एक फाइटिंग गेम है जूडो कराटे की तरह, वो ताइक्वांडो। तो इंडिया ताइक्वांडो जूनियर एवं कैडेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? सवाई मानसिंह स्टेडियम, और नाम से स्पष्ट है ये कहाँ पर है? जयपुर में। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं इन्होंने कुल 5 पदक जीते हैं।
इसमें से 3 स्वर्ण पदक हैं। स्वर्ण पदक किस किस के हैं? कुमारी मानसी कोरी, कुमारी कनिष्का शर्मा और अभिनव वर्मा। ये 3 नाम आपको बेहतर तरीके से याद रखना पड़ जाएगा। मानसी कोरी, कनिष्का शर्मा और अभिनव वर्मा, ये जो 3 खिलाड़ी हैं, इनको क्या मिला है? इनको गोल्ड मिला है। किसमें मिला है? इंडिया ताइक्वांडो जूनियर एवं कैडेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में। मध्य प्रदेश को टोटल कितने पुरस्कार मिले हैं? 5। बाकी के ये जो 2 हैं उसमें से एक सिल्वर है और एक क्या है? ब्रॉन्ज है। तो जो गोल्ड हैं इनके नाम याद रखना है, मानसी, कनिष्का और अभिनव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली में आयोजित 8वीं नेशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स 2024, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, ये थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ आपस में भाई बहन जैसे ही हैं। तो ये मार्शल आर्ट्स में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी गेम होते हैं और इसमें जो कराटे प्रतियोगिता है, इस कराटे प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम ने 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, 10 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। यानी टोटल कितने पदक जीत लिए मध्य प्रदेश की टीम ने? 29। 10 गोल्ड मेडल प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 8th नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स में मध्य प्रदेश ने 29 पदक हैं, जिसमें से 10 क्या हैं? 10 उसमें से गोल्ड हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीनियर और जूनियर राष्ट्रीय कैनो स्लेलम चैंपियनशिप 2024। कैनो स्लेलम जैसा कि आप जानते हैं वाटर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, बोट रेसिंग की कैटेगरी में आ जाता है कैनो स्लेलम। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में जो काली रिवर है वहाँ हुआ। यहाँ मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने क्या किया है? 15 स्वर्ण और 1 रजत पदक, यानी टोटल कितने पदक हैं? 16 पदक हैं। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा पदकों के साथ मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन बना है। यानी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मध्य प्रदेश क्या रहा है? मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन बना है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछने में आ सकता है। तो सीनियर और जूनियर राष्ट्रीय कैनो स्लेलम चैंपियनशिप है और इसमें 15 स्वर्ण है और 1 सिल्वर है, यानी कि 15 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर, यानी टोटल कितने हैं? 16 पदक इसमें मध्य प्रदेश को मिले हैं और ओवरऑल चैंपियन एमपी रहा है। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय ओपन सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित हुई? सेलम, तमिलनाडु में आयोजित हुई है। इसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को कितना मिला है? 6 स्वर्ण पदक मिले हैं, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक, यानी टोटल कितने पदक मिले हैं? 12 पदक मिल गए हैं और इसमें 6 गोल्ड हैं। प्रतियोगिता का नाम क्या है? राष्ट्रीय ओपन सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप। प्रतियोगिता का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे प्रतियोगिता का नाम दे करके ही पूछा जाएगा। प्रतियोगिता जो होती है राष्ट्रीय स्तर पर, जो प्रतियोगिताएं होती हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो ओपन होती हैं। कई बार सीनियर स्पेशल होती है, कई बार जूनियर स्पेशल होती है। तो सीनियर जूनियर की कैटेगरी भी यहाँ पर याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, 39th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। ये कौन सी चैंपियनशिप है? ये एथलेटिक्स की है, जिसमें दौड़ना, भागना और भी कई सारे भाला फेंक, ये सब सारी चैंपियनशिप होती है। ये कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित हुई, उड़ीसा में 7 से 11 दिसंबर को। और मध्य प्रदेश खेल अकादमी के खिलाड़ी कौन? विनोद सिंह, इन्होंने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सी थी? नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन है? विनोद सिंह। विनोद सिंह ने क्या जीता है? विनोद सिंह जी ने गोल्ड मेडल को जीता है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया ओपन राइफल और पिस्टल प्रतियोगिता 2024 कौन सी है? ओपन राइफल और पिस्टल प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई है?
ये भोपाल में आयोजित हुई है, 19 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित हुई है। और यहाँ मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने क्या किया है, 4 स्वर्ण पदक हैं, 10 सिल्वर मेडल हैं और 9 क्या हैं, ब्रॉन्ज मेडल है। पदकों की संख्या ज़्यादा है, यानी टोटल कितने पदक हैं, 23 हैं। 4 गोल्ड मेडल हो गए, इसके अलावा 9 आपके 10 आपके क्या हो गए, सिल्वर मेडल, और 9 क्या हो गए, ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं। प्रतियोगिता का नाम ओपन राइफल और पिस्टल प्रतियोगिता 2024। चलिए नेक्स्ट, 23rd नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024। तैराकी और पैरा तैराकी में डिफरेंस होता है, आपको अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पे चर्चा किसकी चल रही है, पैरा तैराकी चैंपियनशिप की चर्चा यहाँ पर चल रही है। आयोजन कहाँ हुआ है इसका, ग्वालियर में। कई बार ऐसा ही प्रश्न बन जाता है कि कहाँ पर आयोजन हुआ है उसका, तो ध्यान रखिएगा ग्वालियर में आयोजन हुआ। ग्वालियर में कहा, अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल केंद्र। तो दिव्यांग खेल केंद्र यानी जब शब्द पैरा आ जाता है तो वो दिव्यांग जन के साथ जुड़ जाता है, ये आपको जानकारी होगी अच्छे से। तो नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024, और मध्य प्रदेश में कौन कौन लोगों ने जीते हैं, अस्मिता डबास, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अब्दुल कादिर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। और सत्येंद्र सिंह लोहिया, इन्होंने कौन सा पदक जीता, सिल्वर। तो 3 लोग हैं, 3 में से 2 लोग गोल्ड वाले हैं। कौन कौन से हैं, अस्मिता डबास और अब्दुल कादिर, इन दोनों लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। प्रतियोगिता का नाम क्या है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप वर्ष 2024। आयोजन भी कहाँ हुआ था इसका, ग्वालियर में ही हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल संस्थान में इसका आयोजन हुआ था। चलिए आगे देखें, पावनी सपकाल खिलाड़ी का नाम है, पावनी सपकाल। भोपाल की पावनी सपकाल देश की सबसे कम उम्र की फीमेल आयरन मैन बनी है। तो नाम ध्यान रखना आपको, पावनी सपकाल, और ये देश की सबसे कम उम्र की महिला आयरन मैन बनी है। आयरन मैन एक्चुअली एक ट्रायथलॉन की कैटेगरी में आता है, ट्रायथलॉन की कैटेगरी में आता है। ट्रायथलॉन ये जो होती है, इसमें तैराकी, साइकिलिंग और मैराथन, ये तीनों गेम्स होते हैं, और लगभग 17 घंटे की ये 3 खेलों को मिला करके एक चैंपियनशिप होती है जिसको ट्रायथलॉन बोलते हैं। तो उसका जो विनर होता है उसे आयरन मैन बोला जाता है। तो ये फीमेल आयरन मैन सबसे कम उम्र की हैं भारत देश की, और क्या नाम है उनका, पावनी सपकाल। चलिए नेक्स्ट, आईपीएल नीलामी वर्ष 2025। अभी आईपीएल की नीलामी हुई थी, और आईपीएल की नीलामी में मध्य प्रदेश के कई खिलाड़ियों को लिया गया अलग अलग टीमों के द्वारा। आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कुल 15 मध्य प्रदेश के घरेलू खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अलग अलग टीमों के द्वारा खरीदा गया है। तो आपसे संख्या पूछी जा सकती है 2025 के लिए। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ये पुरुष की बात कर रहे हैं। आईपीएल जो संस्करण है वो पुरुषों का होता है, महिलाओं का जो संस्करण होता है वो डब्ल्यूपीएल के नाम से जाना जाता है। तो ये आईपीएल पुरुष कैटेगरी में 2025 के लिए मध्य प्रदेश के टोटल 15 खिलाड़ियों को खरीदा गया। नेक्स्ट, नाम दिया है संस्कृति गुप्ता, सीधी जिले की हैं। शिवपुरी स्थित श्रीमंत माधवराव सिंधिया खेल अकादमी की ऑलराउंडर संस्कृति को डब्ल्यूपीएल 2025 यानी महिलाओं का आईपीएल, महिलाओं का जो आईपीएल क्रिकेट होता है 2020 का, वो वाला, उसे डब्ल्यूपीएल बोलते हैं। तो 2025 के लिए मुंबई इंडियंस ने 10 लाख रुपए में खरीदा। तो डब्ल्यूपीएल में भी मुंबई इंडियंस टीम है, और इन्होंने किसको, संस्कृति गुप्ता जो मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ी हैं, उनको मुंबई इंडियन ने 10 लाख रुपए में खरीद लिया है। आपसे पूछ सकते हैं, इनका नाम पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, क्रिकेट की खिलाड़ी हैं और इनको मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया है 10 लाख रुपए में डब्ल्यूपीएल 2025 के लिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश
प्रीमियर लीग एक दिवसीय संस्करण पहला। देखिए, जैसा आईपीएल है, अभी जो चर्चा चल रही थी, आईपीएल 2020 टूर्नामेंट जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे ही मध्य प्रदेश के स्तर पर क्या किया है, मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसे ही मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग ये पहला था, आईपीएल की तर्ज पर ही हुआ है। आयोजक कौन कौन रहा है, एमपीसीए यानी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, और साथ ही साथ ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन। तो एमपीसीए और ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन दोनों ने मिलाकर के किया है इसका आयोजन। टीमें कुल कितनी थी इसमें, 5, जैसे आईपीएल में होती हैं मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स वगैरह, ऐसे इसमें 5 टीमें थी। कौन कौन सी, ग्वालियर चीतास, भोपाल लेपर्ड, जबलपुर लायंस और रीवा जगुआर तथा मालवा पैंथर्स। तो इसमें 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, ग्वालियर चीतास, भोपाल लेपर्ड, जबलपुर लायंस, रीवा जगुआर, मालवा पैंथर्स। ठीक, चलिए, विजेता कौन था, विजेता रहा जबलपुर लॉयंस, और जबलपुर लॉयंस ने भोपाल लेपर्ड को हरा करके क्या किया, इस टूर्नामेंट को, यानी मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का ये जो पहला टूर्नामेंट है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला टूर्नामेंट हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जबलपुर लायंस विजेता रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, आपसे पूछ सकते हैं कि कौन विजेता रहा है, तो जबलपुर लायंस विजेता रहा है। सर्वाधिक रन किसने बनाए, ऑरेंज कैप अनिकेत वर्मा, और सर्वाधिक विकेट पर्पल कैप यानी शिवम शुक्ला को ये दी गई। ये भी पुरस्कार होते हैं, ये आईपीएल में भी चलते हैं, ऑरेंज कैप पर्पल कैप। लेकिन मेरे अनुसार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका यही है कि किसने जीता, किसको हराया, और टीमें कुल कितनी थी इसमें, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। ये इस बार के एमपी क्या आपका जो परीक्षा है, पेपर होगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट, सैयद मुश्ताक अली T20 घरेलू टूर्नामेंट। चूंकि T20 है, इसका मतलब क्या है कि क्रिकेट टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है, तो घरेलू टूर्नामेंट यानी राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है। और इस टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबले में मुंबई ने किसको हराया, मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हरा दिया। तो यदि आपसे ये पूछने में आए कि सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश उप विजेता की कैटेगरी में रहा है। मध्य प्रदेश क्या रहा है, मध्य प्रदेश रहा है उप विजेता, ठीक, रनर अप। चलिए, कौन सा टूर्नामेंट था, सैयद मुश्ताक अली T20 घरेलू टूर्नामेंट। नेक्स्ट, श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम। ये नया क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, नाम से स्पष्ट है कि कहाँ पर है ये। तो ये नया क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर जिले के शंकरगढ़ में है। और पहला मैच कौन सा हुआ था, पहला मैच हुआ था यहाँ पे भारत बनाम बांग्लादेश T20 मैच। कब हुआ, 6 अक्टूबर 2024 को, और भारत 7 विकेट से इसमें विजयी रहा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए आपके, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा पूछने में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम ये ग्वालियर के शंकरगढ़ में है। और पहला मैच किस डेट को हुआ, ये भी ध्यान आपको रखना है, 6 अक्टूबर 2024 में। और भारत ने बांग्लादेश को हरा करके इसमें विजय प्राप्त की थी। आपसे ये पूछ सकते हैं किस किस के बीच में मैच हुआ था, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मैच हुआ था। चलिए नेक्स्ट, 35वीं सीनियर नेशनल कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुई, उत्तराखंड में संपन्न हुई है। और जो एमपी के खिलाड़ी हैं इन्होंने कुल 10 पदक जीते हैं। 10 में से 5 स्वर्ण हैं, 2 रजत हैं, और 3 कैसे हैं, 3 कांस्य पदक हैं। 5 आपके गोल्ड हो गए, 2 सिल्वर हो गए, और 3 ब्रॉन्ज हो गए। स्वर्ण पदक जो विजेता हैं 5 कौन कौन है, सोनिया, अर्जुन, कावेरी, शिवानी और नेहा। तो यदि हम अर्जुन को यहाँ से हटा दें तो सोनिया, कावेरी, शिवानी, नेहा ये चारों गर्ल्स के नेम आ रहे हैं। केवल अर्जुन एक मेल नेम की कैटेगरी में आ रहा है। तो 5 स्वर्ण पदक हैं,
प्रतियोगिता कौन सी है? सीनियर नेशनल कायाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप 2024 जो उत्तराखंड में संपन्न हुई। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सीनियर महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को महिला प्रीमियर लीग जो WPL था, ठीक है ना, वीमेन प्रीमियर लीग, जो अभी संस्कृति गुप्ता का नाम मैंने आपको बताया था, उसी कैटेगरी में 2025 के लिए यूपी वॉरियर्स ने किसको ले लिया है? क्रांति गौड़ को 10 लाख में खरीद लिया है। यानी जो WPL होगा उसमें मध्य प्रदेश की 2 महिला खिलाड़ी हैं, संस्कृति गुप्ता, जिनको किसने लिया है? उनको मुंबई इंडियंस ने लिया है। और दूसरी खिलाड़ी कौन हो गई हैं? दूसरी खिलाड़ी हो गई हैं क्रांति गौड़, और इनको किसने लिया है? यूपी वॉरियर्स ने इनको उठाया है। तो संस्कृति गुप्ता, क्रांति गौड़ दोनों महिला प्रीमियर लीग 2025 के लिए मध्य प्रदेश की तरफ से हैं। जबकि पुरुषों में टोटल कितने खिलाड़ी हैं? 15 खिलाड़ी, ये भी मैं आपको अभी बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024, इसमें मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी और स्वर्ण पदक नहीं मिला। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनको क्या मिला? रजत पदक। इनका नाम काफी चर्चा में रहता है, तो आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा है कुशाग्र सिंह रावत, इनको भी क्या मिला है? रजत पदक। यहाँ गोल्ड नहीं है हमारे पास, यानी राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में एक भी गोल्ड नहीं है, 2 हैं, दोनों सिल्वर। नेक्स्ट, मनु भाकर शूटिंग रेंज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। और मनु भाकर जो कहना चाहिए कि अभी इनको पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, पेरिस ओलंपिक में, और इनका नाम काफी चर्चा में है, आप सभी लोग जानते हैं इनको। तो मनु भाकर जो शूटर हैं, उनके नाम से मनु भाकर शूटिंग रेंज कहाँ पर चालू कर दी गई है? ग्वालियर में प्रारंभ कर दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सब पूछ सकते हैं कि मनु भाकर शूटिंग रेंज कहाँ पर प्रारंभ की गई है, तो ध्यान रखिएगा ग्वालियर में। और किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली महिला निशानेबाज मनु भाकर के सम्मान में ये जो शूटिंग रेंज है इसको प्रारंभ किया है। तो मनु भाकर शूटिंग रेंज ये कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है। चलिए नेक्स्ट, ब्लाइंड एथलेटिक्स 2024 कहाँ पर आयोजित हुई? गुजरात, ठीक है। ब्लाइंड एथलेटिक्स, मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन रहा। अब देखिए, जब इस प्रकार की कुछ समाचार होता है, इस प्रकार की जब कुछ उपलब्धि होती है तो महत्वपूर्ण होती है, ठीक। मध्य प्रदेश कैसा रहा है? ओवरऑल चैंपियन। कुल 14 पदक जीते हैं मध्य प्रदेश ने। 14 पदक में से सलोनी कुमारी का स्वर्ण पदक रहा है 200 मीटर दौड़ में, सुनीता सिंह का स्वर्ण पदक रहा है लॉन्ग जंप में, दीपिका का स्वर्ण पदक रहा है 800 मीटर दौड़ में, और सुषमा सिंह का स्वर्ण पदक रहा है 400 मीटर दौड़ में। चारों ही महिलाएं, सलोनी, सुनीता, सुषमा, दीपिका। प्रतियोगिता कौन सी है? ब्लाइंड एथलेटिक्स। हालांकि चारों में कैटेगरी अलग है। सलोनी 200 मीटर दौड़ में, सुनीता लॉन्ग जंप में, सुषमा 400 मीटर में, और दीपिका 800 मीटर में। तो ये चारों नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये चारों क्या है? गोल्ड मेडल वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है 10वें नेशनल विंटर आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024, यानी ये विंटर स्पोर्ट्स जो खेलो इंडिया की तरफ से विंटर स्पोर्ट्स होता है, शीतकालीन खेल होते हैं खेलो इंडिया की तरफ से, ये वो विंटर स्पोर्ट्स है। आयोजन इसका गुलमर्ग और इसी के साथ साथ लद्दाख, लेह में हुआ था। गुलमर्ग और लेह में हुआ था इसका आयोजन। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा कुल 23 पदक जीते गए थे, ये एक अच्छी उपलब्धि थी इसमें। और स्वर्ण पदक कितने रहे इसमें? 8 रखे हैं। सिल्वर कितने हैं? 6। और कांस्य पदक कितने हैं? 9। आपको टोटल पदकों की संख्या याद रखनी है। टोटल पदकों की संख्या कितनी है? 23। इसमें ये आपके जो विंटर गेम्स हैं, विंटर गेम्स 10वें कहाँ पर?
गुलमर्ग में मध्य प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल पदक जीते हैं 23। चलिए नेक्स्ट देखें। 17वीं मिनी नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया मुंबई में। यहाँ पर मध्य प्रदेश विजेता रहा है और स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को, यानी कि स्टेट का ये था चैंपियनशिप। और उपविजेता कौन रहा है? मणिपुर। तो ध्यान रखना है, मिनी नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है इसमें? प्रथम। तो स्वर्ण पदक जो मिला है वो मध्य प्रदेश को मिला है ओवरऑल, और उपविजेता कौन रहा है? मणिपुर रहा। चलिए आगे देखें। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024। अभी इसके पहले हमने बीसीसीआई के पुरस्कार देखे थे, जगमोहन डालमिया ट्रॉफी वगैरह देखी थी हमने, ठीक है, अलग अलग ट्रॉफी देखी थी, वो क्रिकेट की थी। अब हम बात करें इसकी हॉकी इंडिया अवार्ड की। ये भी काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को मिले हैं, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। कौन कौन है इसमें? विवेक सागर प्रसाद, इनको 100 इंटरनेशनल मैच खेलने पर यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? हॉकी इंडिया अवार्ड विवेक सागर प्रसाद को मिला। इसके अलावा इशिका चौधरी को मिला है और अदिति महेश्वरी। तो 3 लोग हैं, विवेक सागर, इशिका और अदिति। कौन सा अवार्ड है? हॉकी इंडिया अवार्ड 2024। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये जो दिया जाता है ये सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है, कोच को भी दिया जाता है। और किसको मिला है? अशोक ध्यानचंद्र को मिला है, और ये हॉकी एकेडमी के भूतपूर्व कोच रहे हैं। कौन से? अशोक ध्यानचंद्र। ठीक, तो ये कौन से पुरस्कार हो गए? हॉकी इंडिया पुरस्कार। नाम आपको ध्यान रखना है, खिलाड़ियों में विवेक सागर, इशिका और अदिति, और लाइफ टाइम में अशोक ध्यानचंद्र। चलिए नेक्स्ट, नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप 2024। ठीक, कौन सी है? हॉर्स राइडिंग। इसमें भी अलग अलग कहना चाहिए कि कैटेगरीज होती हैं। तो मध्य प्रदेश में राजू सिंह, फराज खान और भोलू परमार की टीम ने क्रॉस कंट्री, देखिए क्रॉस कंट्री एक कैटेगरी है, एक टाइप है हॉर्स राइडिंग में, जो घुड़सवारी होती है उसमें क्रॉस कंट्री एक कैटेगरी होती है। तो क्रॉस कंट्री में क्या जीता है इन्होंने? गोल्ड जीत लिया है। आपसे पूछ सकते हैं, नाम ध्यान रखना है, राजू सिंह, फराज खान और भोलू परमार। और ये क्या है? ये घुड़सवारी की जो टीम है, उस घुड़सवारी की टीम के 3 सदस्य हैं। इन्होंने गोल्ड जीता है, और किस कैटेगरी में जीता है? क्रॉस कंट्री की कैटेगरी में जीता है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता 2024 आयोजन कहाँ है? देहरादून। मध्य प्रदेश 4 साल बाद ओवरऑल चैंपियन बना और उत्तराखंड को हराया इसने। टोटल पदक स्वर्ण कितने हैं? 9। रजत कितने हैं? 2। और कांस्य कितने हैं? 6। टोटल कितने हो गए? 17 पदक। चूंकि 4 साल बाद ओवरऑल चैंपियन बना है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन बना है। कुल कितने पदक जीतने के बाद? 17, जिसमें से टोटल गोल्ड कितने हैं? 9। और ये जो 9 गोल्ड हैं किस किसने जीते हैं? निधि नन्हेटे ने, गार्गी, आयुष सिंधिया, तृप्ति पाल, दीक्षा राजौरिया, इनको 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। अनुज गोस्वामी, इनको भी 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। और राजवीर, यानी 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको 2-2 गोल्ड मेडल, बाकी सबको एक एक गोल्ड मेडल। तो कौन सी प्रतियोगिता थी? ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता। इसमें मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन की कैटेगरी में रहा है। तो आज के इस लेक्चर में इतना। स्पोर्ट्स का जो था मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी प्रमुख घटनाएं थी, वो ये जो 2 लेक्चर्स हैं इनमें मैंने आपको कंप्लीट कर दी हैं। इनको आप बार बार देख लें, और कहना चाहिए कि उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, बार बार एक दूसरे से पूछ सकते हैं, तभी वो खिलाड़ियों के नाम आपको याद होंगे। तो परीक्षा बहुत पास में है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में आप समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन बनाए रखें,
तभी अच्छे से तैयारी होगी। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।